सो स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में? अ सॉलिड massless cylindrical member of diameter 50 mm is rigidly attached at one end. So the diameter of this cylinder, suppose that I am denoting as d, it is 50 mm, and it is subjected to axial force P equal to 100 kilonewton. So the value of this axial force P is 100 kilonewton. In Newton it will be 100,000 Newton, and a torque of 600 Newton meter. So the value of this torque is 600 Newton meter. In Newton mm it will be 600,000 Newton mm. At the other end, as shown in figure, this diagram is given. Assume that the axis of cylinder is normal to the support, considering distortion energy theory with allowable yield stress 300 megapascal. So here yield stress is given. Suppose that I am denoting as sigma y. It is 300 megapascal, or I am denoting yield stress as SYT. It is 300 megapascal. So we have to calculate factor of safety as per distortion energy theory. So our objective is to calculate factor of safety as per distortion एनर्जी थ्योरी। अब हम लोग को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से, तो पहले हम लोग को इस शाफ्ट में और इस मेंबर में क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालना पड़ेगा, और अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकाल के क्या पता करना पड़ेगा? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है और वहां पर क्या क्या स्ट्रेसेस आ रहा है और उसके कारण प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना आएगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पता करना है, तो पहले क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करो। यहाँ पर दो टाइप का लोडिंग आ रहा है, एक एक्सियल फोर्स, एक टॉर्सन मोमेंट। एक्सियल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और टॉर्सन मोमेंट के कारण टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि एक्सियल फोर्स जिस सेक्शन का और जिस पॉइंट का सबसे ज्यादा होगा वो एक्सियल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल हो गया। टॉर्सन के कारण जिस पॉइंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा वो टॉर्सन के हिसाब से क्रिटिकल हो गया, और जो दोनों के हिसाब से क्रिटिकल है वो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हम लोग क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करते हैं। वो तरीका क्या है? अगर पूरे का एरिया सेम है, अभी पूरे का एरिया सेम है, तो जिस क्रॉस सेक्शन का एक्सियल फोर्स सबसे ज्यादा है वो एक्सियल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन होगा। जिस क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट सबसे ज्यादा है वो टॉर्सन मोमेंट के हिसाब से सबसे क्रिटिकल होगा, और जो दोनों में कॉमन है वो ओवरऑल क्रिटिकल। बट अभी तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पूरे शाफ्ट का एक्सियल फोर्स सेम होगा और वो पी के बराबर होगा, उसका नेचर टेंसाइल। अभी पूरे शाफ्ट का टॉर्सन मोमेंट भी सेम है, वो टी के बराबर होगा। तो अभी चूंकि पूरे शाफ्ट का एक्सियल फोर्स और टॉर्सन मोमेंट सेम है, तो अभी मैं इस शाफ्ट में किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन से ले सकता हूँ। तो मान लो मैं एक बार के लिए इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया, क्योंकि अभी हर एक क्रॉस सेक्शन का एक्सियल फोर्स सेम है, वो पी टेंसाइल के बराबर है। हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट सेम है और वो टी के बराबर है, जिसकी वैल्यू इधर लिखी हुई है। हाँ, अब इस क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? तो ध्यान देना, मान लो मैं इस क्रॉस सेक्शन को साइड में अलग से भी ड्रॉ कर देता हूं। सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अगर हम लोग एक्सियल फोर्स के हिसाब से बात करेंगे, तो एक्सियल फोर्स के हिसाब से हम लोग को पता है कि क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आता है। तो एक्सियल फोर्स के हिसाब से किसी भी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा, और वो सेम स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इसको मैं लिखते जाता हूँ, ड्यू टू एक्सियल फोर्स P, हम लोग स्ट्रेस कंडीशन निकाल रहे हैं एट क्रिटिकल पॉइंट ना, स्ट्रेस कंडीशन एट क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर हम लोग एक्सियल फोर्स ड्यू टू एक्सियल फोर्स P बात करें, तो ड्यू टू एक्सियल फोर्स P इस नॉर्मल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। मान लो उसको मैं एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस बोल देता हूँ। एक्सियल मतलब एक्सियल फोर्स के कारण आ रहा है, टेंसाइल क्योंकि टेंसाइल नेचर का आ रहा है, और वो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो इसके हिसाब से किसी भी पॉइंट को क्रिटिकल ले सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। तो इसके कारण एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस वो सेम होगा, तो उसको मैं सिंपली सिग्मा ए से डिनोट कर देता हूँ। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सियल फोर्स P डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एक्सियल फोर्स P की वैल्यू कितनी है? 100,000 न्यूटन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? इसका डायमीटर कितना है? 50 mm। तो एरिया विल बी π/4d², दैट इज 50²। तो यहाँ से एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा, जो कि क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? 100,000 डिवाइड बाई π/4 डिवाइड बाई 50²। इज इट कमिंग 50.93 न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल? यस।
और इसकी वैल्यू क्या है, से ये क्या आएगा, एट each point of the cross section। क्लियर पॉइंट, क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे आ रहा है। अगला हम लोग बात करें टॉर्सन मोमेंट टी के कारण टॉर्सन शियर स्ट्रेस आता है। अब टॉर्सन शियर स्ट्रेस क्या होगा, वो सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। मान लो ये सेंट्रॉइड है, तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट पे जब निकालेंगे तो वो पॉइंट क्रिटिकल होगा जहां पर टॉर्सन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो। तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस तुम लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा आउटर लेयर पे होता है क्या, यस। तो यहाँ पर टॉर्सन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो क्योंकि वहां सबसे ज्यादा होगा। और इसकी वैल्यू जो होगी, मान लो उसको एक बार के लिए मैं टाउ टीएम से डिनोट कर देता हूँ, टी फॉर टॉर्सन, एम फॉर मैक्सिमम, मतलब टॉर्सन के कारण आने वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का अगर शाफ्ट है और तो टॉर्सन मोमेंट के कारण मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालने का हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये याद नहीं है तो टॉर्सन का टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी अपॉन जे, ऊपर में स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, जे क्या है पोलर मोमेंट, पोलर मोमेंट क्या होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए π/32 d⁴। टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर निकाल रहे हो तो स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे जो कि d/2 के बराबर होता है, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब। बट ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या बात करेंगे, तो ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट टी, ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट टी, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा। और उसको निकालने का फॉर्मूला पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब। यस 16t, t इज 600,000 न्यूटन mm, यस सर, डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, डायमीटर 50 है तो 50 का क्यूब। यहाँ से मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ये टॉर्सन के कारण आने वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, कितना है 16 इंटू 600,000 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 50 का क्यूब, इज इट कमिंग 24.446 मेगा पास्कल और न्यूटन पर एम स्क्वायर। यस, और ये कहां पर आएगा, एट आउटर लेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के आउटर लेयर पे, ठीक है। अब अगर हम लोग ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट बात करेंगे, ओवरऑल क्रिटिकल वो होगा जो एक्सल फोर्स के हिसाब से भी क्रिटिकल है, टॉर्सन के हिसाब से भी। एक्सल फोर्स के हिसाब से क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट को ले सकते थे, टॉर्सन के हिसाब से आउटर लेयर को ले रहा था, तो दोनों में कॉमन आउटर लेयर है क्या, तो मैं बात करूं क्या ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट आउटर लेयर के कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो अभी मैं एक बार के लिए आउटर लेयर का कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेता हूं, ए, तो ए मेरा ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिटिकल क्या होगा, ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, आर पॉइंट्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्लियर पॉइंट। और उसमें अभी हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं से पॉइंट ए, और अल्टीमेटली हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस कंडीशन से मतलब है, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकाल चुके हैं। तो से पॉइंट ए, तो मान लो ये पॉइंट ए को वहां से तोड़ के जूम करके एफबीडी बना दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पे दो स्ट्रेस आ रहे हैं, एक एक्सल फोर्स के कारण एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस और टॉर्सन के कारण टॉर्सन शियर स्ट्रेस। पहले मैं एक्सल फोर्स के कारण एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक्सल फोर्स के कारण जो क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस आया उसको याद होगा, तो मैं सिग्मा ए से डिनोट किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई है 50.93 मेगा पास्कल, यस सर। अच्छा, टॉर्सन मूवमेंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है और क्रिटिकल पॉइंट पे जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है उसको मैं टाउ टीएम से डिनोट करा था, यस। अब इसको ड्रॉ कर लो, बस ये शियर है तो अलोंग द क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देना, अलोंग में जो भी एरो लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलोंग द क्रॉस सेक्शन में अभी मैं इधर ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ टाउ टीएम। अच्छा, इधर ऊपर है तो इधर नीचे आएगा। अच्छा, मेरे को पता है कि कभी भी किसी पॉइंट पे कोई शियर स्ट्रेस आ रहा है किसी प्लेन पे, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा। तो अभी ये शियर लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा जो इसको क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और शियर और कॉम्प्लीमेंट्री शियर की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, ये टाउ टीएम की वैल्यू कितनी है 24.446, और कोई स्ट्रेस कंडीशन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका यूज करके हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्रेस है वो 2D स्ट्रेस कंडीशन है ना, तो फॉर्मूले से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। इसको मैं ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो एज ए सिग्मा एक्स एक्स रिफर कर लेता हूँ, इसको हम लोग एज ए टाउ एक्स वाई रिफर कर लेते हैं। और चूंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो अभी सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कितनी है 0। अब हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। मेरे को पता है अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है,
सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एंड चूंकि 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 कितना होगा, 0। क्या आ जाएगा, प्लस लेंगे तो सिग्मा 1, माइनस लेंगे तो सिग्मा 2। सिग्मा एक्स एक्स कितना है 50.93 प्लस सिग्मा वाई वाई 0 है डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स 50.93 माइनस सिग्मा वाई 0 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 24.446 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से सिग्मा 1, 2 50.93 डिवाइड बाई 2 इट इज कमिंग 25.465 प्लस माइनस ये पार्ट कितना आ रहा है 50.93 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 24.446 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट इज इट कमिंग 35.3। यस, प्लस लेंगे तो सिग्मा 1 कितना आ रहा है 25.465 प्लस 35.3 इज इट कमिंग 60.765 मेगापास्कल। कैलकुलेशन चेक कर लेना। माइनस लेंगे तो सिग्मा 2 कितना आ रहा है 25.465 माइनस 35.3 इज इट कमिंग माइनस 9.835 मेगापास्कल। यस, एंड चूंकि ये 2D स्ट्रेस कंडीशन से सब्जेक्टेड है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 3 कितना होगा, 0। यस, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर। और अभी 2D स्ट्रेस कंडीशन है सिग्मा 3 0 है, तो हम लोग को पता है क्या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन, 2D स्ट्रेस कंडीशन मतलब जब सिग्मा 3 0 हो तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, SYT वही यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। बट ये फॉर्मूला कब है, अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन, यानी जब सिग्मा 3 0 है तब डिस्टॉर्शन एनर्जी की थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से एफओएस निकालने का फॉर्मूला है। और चूंकि अभी सिग्मा 3 0 है इसलिए मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कोई भूल भी गया तो इसको हम लोग वो भी डिस्कस किए थे, डेरिवेशन क्या था, एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर। मान लो ये भूल गए तो एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है ये कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से डिस्टॉर्शन एनर्जी क्रिटिकल पॉइंट पे एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का डिस्टॉर्शन एनर्जी टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय से कम होना चाहिए। तो अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी क्रिटिकल पॉइंट के एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन के लिए निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/6g इन ब्रैकेट 1/6g कट जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर। जैसे अभी सिग्मा 3 0 है तो डायरेक्ट 0 पुट कर दो, माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। क्लियर है, ये क्या होना चाहिए, टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के डिस्टॉर्शन से कम होना चाहिए। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/6g SYT का स्क्वायर, 1/6g दोनों तरफ का कट गया, SYT का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो रूट हो जाएगा, ये हो गया। और जब डिजाइन करें तो SYT को रिप्लेस कर देते हैं SYT अपॉन FOS से, और ये रिप्लेसमेंट करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू साइन। और यहां अगर हम लोग सिग्मा 3 0 पुट करेंगे, पुट सिग्मा 3 इक्वल टू 0, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो अभी लिखा था, रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू SYT अपॉन FOS। तो कई लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर 2D स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव था FOS निकालना, तो FOS का रिलेशन क्या आ जाएगा, SYT अपॉन रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्या रहा है, FOS इक्वल टू SYT यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना दिया है 300 मेगा पास्कल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है 60.765, सो 60.765 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 कितना है माइनस 9.835, सो माइनस 9.835 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, कैलकुलेशन ध्यान देना, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 कितना है 60.765 इंटू सिग्मा 2 कितना है माइनस 9.835। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कितना आ रहा है ये 60.765 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 9.835 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान देना ना, स्क्वायर रूट
inverse, you can check calculation, it is coming 4.529। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आया एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी 4.529। यहाँ ध्यान देना ना पुट करते समय, फाइनल आंसर गेट एग्जाम में राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो जो भी फाइनल आंसर है उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिख दो। तो 4.529 को अगर हम लोग 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 4.5। तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4.5। ओके।